अमेठी की जनता को, सलाम करता हूँ। अमेठी की जनता ने तो जिताकर भेजा है और जिताकर भेजेगी, और जब तक गांधी खानदान यहाँ लड़ता रहेगा अमेठी की जनता चढ़ बढ़कर हिस्सा लेती रहेगी। मगर जब ये हारने वाले बेईमाना करते रहेंगे तो जरूर हार जाएगा, क्योंकि फिर अमेठी की जनता की जो मोहब्बत को ठुकराने का वो काम करते हैं। मगर अमेठी की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अब के गांधी जी जितने से हारे थे उससे चौगुने वोटों से यहाँ जीतने का काम किया जाएगा, और हो सकता है बीजेपी की यहाँ जमानत जब्त हो जाए। घर घर है या नहीं है? और 5 सालों में अमेठी के किसी घर में आई है वो सिलेंडर वाली आंटी? नहीं आई होने की। और राहुल जी का घर घर है, ये देख लेना आप। अभी 5 किलो राशन का, अरे ये जनता, वो फिल्म में जो डायलॉग दिखाया गया था ना, अब ये जनता ऐसे चक्कर में आने वाली नहीं है। जो एक फिल्म ना अमरीश पुरी वाली, अमरीश पुरी कहता अपने अमीन से कि जाओ इनको नाच बांटो। अब ये वो जनता नहीं है नाच बांटने पर। अब तो जनता होशियारी से काम करेगी, इनका नाच भी लेगी और जो देंगे वो भी लेंगे, और वोट देंगे राहुल गांधी को। गैस सिलेंडर जो जब महंगाई का सिलेंडर होता था तो ये स्मिता ईरानी जो सिलेंडर लेकर सड़क पर डांस करती थी, नागिन डांस। और आज 1100 का सिलेंडर मिल गया, पता नहीं है। अमेठी वालों को एक तो यूनिवर्सिटी थी, इधर देखो ये दिख रहा है ना आपको, बहुत बड़ी कंपनी फैक्ट्री, इधर देखो शीशे की तरह सड़क चमक रही है, आपको नहीं है? ये सारा उन्हीं की देन है। इतना विकास किया कि नजर भी नहीं आ रहा। लोग गांधी परिवार के प्रति आतुर हैं, गांधी परिवार को यहाँ जिताएंगे, एक ऐतिहासिक जीत होगी। अब देखेंगे आप जो है किस तरह से जीत के जाएंगे, देश का प्रधानमंत्री होंगे। बहुत दिन बाद नेहरू टोपी नजर आई है, गोडसेवादी विचारधारा हावी है। देखिए, विचारधारा कभी नहीं मरती, विचारधारा कम हो सकती है, रुक सकती है, मगर विचारधारा कभी मरती नहीं है। आज हर आदमी अपने आप को गांधी परिवार का आदमी समझ रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा, सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे राहुल जी अपने घर में आ रहे हैं। मगर मैं कहना चाहूँगा मीडिया के बंधु, देखो आपको उधर वो चमक रही ऑनेस्टी, चमक रही जो आंटी जी ने बनवाई है, सुषमा स्वराज, क्या नाम था उनका, गैस सिलेंडर वाली। गैस सिलेंडर जो जब महंगाई का सिलेंडर होता था तो ये स्मिता ईरानी जो सिलेंडर लेकर सड़क पर डांस करती थी, नागिन डांस। और आज 1100 का सिलेंडर मिल गया, पता नहीं है। अमेठी वालों को एक तो यूनिवर्सिटी थी, इधर देखो ये दिख रहा है ना आपको, बहुत बड़ी कंपनी फैक्ट्री, इधर देखो शीशे की तरह सड़क चमक रही है, आपको नहीं है? ये सारा उन्हीं की देन है। इतना विकास किया कि नजर भी नहीं आ रहा। कौन सा विकास गिनवाए, समझ में भी नहीं आ रहा कि कौन सा विकास उनका गिनवाए। अच्छा, विकास की बात आंकड़े पर तंज कर रहे हैं आप। उन्होंने ही तो हराया राहुल गांधी को। देखिए, राहुल को उन्होंने नहीं हराया, ना अमेठी की जनता ने हटाया। उनके जो प्रशासन था उन्होंने जो बेईमानी की उसने हराया है। मैं सलाम करता हूँ अमेठी की जनता को, सलाम करता हूँ। अमेठी की जनता ने तो जिताकर भेजा है और जिताकर भेजेगी, और जब तक गांधी खानदान यहाँ लड़ता रहेगा अमेठी की जनता चढ़ बढ़कर हिस्सा लेती रहेगी। मगर जब ये हारने वाले बेईमाना करते रहेंगे तो जरूर हार जाएगा, क्योंकि फिर अमेठी की जनता की जो मोहब्बत को ठुकराने का वो काम करते हैं। मगर अमेठी की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अब के गांधी जी जितने से हारे थे उससे चौगुने वोटों से यहाँ जीतने का काम किया जाएगा, और हो सकता है बीजेपी की यहाँ जमानत जब्त हो जाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि घर बना लिया है उन्होंने अपना, यहाँ पे घर बना के कोई वोटों की बोरी है वो थोड़ी ले आए हैं। बना पाए अपना घर। राहुल जी का तो घर घर सारा घर, अमेठी का घर घर है। अमेठी का एक, क्यों भाई साथियों, राहुल जी का एक एक घर घर है या नहीं है? और 5 सालों में अमेठी के किसी घर में आई है वो सिलेंडर वाली आंटी? नहीं आई होने की। और राहुल जी का घर घर है, ये देख लेना आप। अभी पूरी अमेठी उनका घर है, तो राहुल जी को घर बनाने की क्या जरूरत है? कौन सी बात कर रहे हैं आप? आपने कभी उनसे पूछा कि आपने घर बना लिया? मीडिया के बंधुओं में सबसे बड़ी कमी होती है, चौथा स्टम्प है, ये भाजपा वालों से सवाल नहीं करते। मुझे लगता है आप उनसे डरते हो। पूछना उनसे जाकर कि आपने यहाँ घर तो बना लिया, मगर कभी आपने अमेठी की जनता की उस गरीब बेटी के घर जाकर देखा है जिसके हाथ पीले होने थे, उसके बाप के पास पैसा नहीं था और आपने उसकी शादी कराई हो? आपने कभी किसी गरीब के घर में जाकर देखा है जिसके बच्चे ने इंटर अच्छे नंबरों से पास किया था, उसके पास फीस के पैसे नहीं थे, आपने उसकी फीस भरकर कहीं एडमिशन कराने का काम किया है? आपने किसी गरीब के घर में जाकर पूछा है वो बीमार है, उसका इलाज होना था, आपने इलाज कराने का काम किया है? और सवाल हमसे करते हैं। तो सरकार तो दे रही है ना सबको, 5 किलो राशन दे रही है, मोदी गारंटी दे रहे हैं। 5 किलो राशन का, अरे ये जनता, वो फिल्म में जो डायलॉग दिखाया गया था ना, अब ये जनता ऐसे चक्कर में आने वाली नहीं है। जो एक फिल्म ना अमरीश पुरी वाली, अमरीश पुरी कहता अपने अमीन से कि जाओ इनको नाच बांटो। अब ये वो जनता नहीं है नाच बांटने पर। अब तो जनता होशियारी से काम करेगी, इनका नाच भी लेगी और जो देंगे वो भी लेंगे, और वोट देंगे राहुल गांधी को। वोट राहुल गांधी को। फिर आप जब हारेंगे तो फिर क्या होगा कि ईवीएम हैक हो गई? नहीं हारे, अब तो वोट इतने जाएंगे इनकी ईवीएम भी हैंग हो जाए, बेईमानी करते करते थक जाएंगे।
बेईमानी करते करते थक जाएंगे और आखिर में जो लोग अधिकारी कर्मचारी बेईमानी कर रहे होंगे तो उनका शैतान मर जाएगा और जो ईमानदारी वो जिंदा हो जाएगी और वो कहेंगे कि राहुल गांधी जीत गए, कांग्रेस जीत गई। इतनी बेईमानी करने वालों को भी शर्म आ जाएगी। ये आवाम अब इतना बोलती। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जिस गंगा जल से उस जगह को धोई है, मैं अभी गंगा संगम को देख कर आया हूं, गंगा मैली हुई पड़ी है। जिस गाय के नाम पर वो राजनीति करती है, गौशाला के अंदर गाय भूखी मर रहे हैं और जो गंगा की और गाय का नहीं हो सकता वो कभी किसी का नहीं हो सकता। गौशाला में जाके देख लो क्या हाल है। गौशाला में जितने भी गौशाला हैं, आप घूम के उस गौशाला का निरीक्षण कीजिए, जाके देखिए उसमें क्या हाल है। लोग जितने भी किसान हैं बोलते मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, उस 5 किलो अनाज कट तो नहीं रही ना, बीजेपी के राज में गाय कहाँ कट रही है अब? अरे तो आप उनका कट नहीं रहे तो उनका व्यवस्था तो कीजिए। उनको लोग बल्लम मार रहे, कटीले तार से घायल हो रहे, मर रहे रोड पे, उनको कौन देखेगा? कितने लोगों का लोग आपस में लड़ाई लोगों कर का रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, उसको कोई नहीं देख पा रहा है। अगर यही चलता रहा तो किसान आपस में लोग लड़ाई करते हैं, वो अपने खेत से हमारे खेत में आकेगा, मैं अपने खेत से उसके खेत में भगाऊंगा, लट चल जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है। उनको भी तो देखना चाहिए। 5 किलो राशन दे दिया, 5 किलो राशन से क्या होता है? विश्वगुरु तो बन रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। मतलब आपस में लड़ कट के मर जाओ, विश्वगुरु बन जाओ, यही है। यही कह रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब यही कर ही रहे हैं, और क्या है? कड़े फैसले ले रहे हैं, कुछ कड़े फैसले। आपस में भाई भाई को लड़ा दिया, विश्वगुरु बना लो। 5 किलो राशन में गुजारा होता तो वो 2 लाख 3 लाख क्यों पेंशन लेते हैं जी? 5 लाख माने कि 5 किलो राशन में काम चल जाता है तो MP MLA 3 लाख पेंशन क्यों लेते हैं? जितनी बार इलेक्शन जीतते हैं उतनी बार उनकी पेंशन लगती है। एक माने मोदी के कम से कम 15-20 लाख पेंशन होगी। सही बात है, सब वो तो छड़े आपसे पूछता हूँ, इस बार का माहौल क्या है? माहौल क्या देखना है? ये दिली मोहब्बत है। यहाँ कोई किराया का नहीं है, किराएदार नहीं है यहाँ कोई। सब मोहब्बत से आते हैं, मोहब्बत से मिलने आते हैं। वो चाहे 1 बार आए, चाहे 100 बार आए, चाहे 200 बार आए, चाहे 10 साल बाद आए, लेकिन जो उनकी प्रति मोहब्बत है लोगों की, वो मोहब्बत हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। वो दिली मोहब्बत है, वो दिली मोहब्बत, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। आप चाहे भाई भाई में लड़ा दो, चाहे अमेठी पूरी लड़ा दो, लेकिन उनके प्रति जो मोहब्बत है वो हमेशा रहेगी। स्मृति ईरानी कहती विकास नहीं कर पा रहे तो राहुल गांधी वहाँ पे हमने क्या है? अमेठी किसके नाम से जानी जाती है? अब तो स्मृति के नाम से जानी जा रही है। ये सब भूल है आप लोगों की, ये सब भूल है। के नाम से ही अमेठी खाली अमेठी का नाम ले दो बस, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सीधा बोलते हैं राजीव गांधी के एरिया से आते हो भाई लोग, सीधा कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाओ आप। आज तो वही कह रहा है ना कि आपने हरा दिया राहुल गांधी को। हराया नहीं गया भाईजान, हराया नहीं गया। जो सिस्टम है ना, सिस्टम ने हराया उनको।